नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज एक जो मेरा वीडियो है ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी टाइप 1 के या टाइप 2 के शुगर पेशेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, नुस्खों के ऊपर कभी भी मत जाइएगा इतना जितना उसकी जो शुगर की वजह है, उसका कारण है। और जब तक आप कारण तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका कोई भी आजमाया हुआ नुस्खा या किया हुआ नुस्खा वो इतना आपको फ़ायदा नहीं देगा। जब तक आप कारण ढूंढेंगे तब तक बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों, एक मैंने पीछे वीडियो डाला था तकिए के ऊपर, और उस तकिए ने कमाल कर दिया है। आपको मैं कारण भी बताऊंगा कैसे हुआ, ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस महामारी ने आजकल सब जगह तहलका मचा रखा है। एक मेरे हैदराबाद से पेशेंट अभी हाल ही में पिछले कल ही उनको दवाई पहुंची है, हमारी शुगर वाली। तो उनके साथ क्या हुआ कि वो कोविड हो गए और उनकी जो शुगर थी जो 170-80 के करीब करीब रहती थी, तो जैसे ही वो कोविड हुए वहाँ पे स्टीरॉयड वगैरह दिया गया, और जैसे ही वो ठीक हुए, नेगेटिव आ गए, तो आफ्टर देन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो शुगर थी वो सीधा छलांग मार के 400 से अब चली गई। 400 से सीधा मतलब 400 से ऊपर चली गई। एक 170-80 के बीच में रहने वाली शुगर 400 के प्लस हो गई। अब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने ये वीडियो उनको तकिए वाला लिंक शेयर किया। तो उन्होंने जैसे ही ये एक्सरसाइज प्रयोग की, उन्होंने 1 हफ्ता हो गया उनको, तो अब जो शुगर लेवल है उनका 170-80 अब फिर से वही रेंज के ऊपर आना शुरू हो गई है इस एक्सरसाइज से। दोस्तों, मेरा कहने का असली मकसद ये है कि बहुत सारे नुस्खे मैं भी बताता हूँ और लोग भी बताते हैं, अच्छे अच्छे नुस्खे बताते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है कि नुस्खे बताने को मेरे पास हज़ारों नुस्खे हैं, औरों के पास भी होंगे, लेकिन मैं जो शुगर के ऊपर या इसके पीछे इतने ज़्यादा पड़ा हूँ कि इस शुगर को बच्चों से लेकर के बड़ों तक इस शुगर का सफाया करके रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। पिछले साल मैंने एक कटोरी वाला वीडियो डिस्कवर किया था, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। इस साल मैंने ये तकिए वाला वीडियो जो है वो डाला, उसकी खोज की। दोस्तों, सुनने में ये बहुत अजीब सा लगता है कि तकिए से शुगर कैसे डाउन होगी। ये एक जैसे हम कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी चीज़ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी चीज़ हम बनाते तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ये जो तकिया है सिर्फ हमने एक जस्ट लाइक एज इसको इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ किया। तकिए से शुगर थोड़ी होती ठीक, लेकिन जस्ट इसको हमने एक जैसे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हमें इसका इस्तेमाल किया, सहारा लिया। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं स्पाइन की प्रॉब्लम या दर्दों की समस्या में जैसे कुपिंग सिस्टम करते हैं, जैसे वो बॉल होते हैं तो वैक्यूम प्रेशर बनाते हैं वो, तो सिर्फ वही एक मकसद था मेरा कि इसको एक इक्विपमेंट बनाऊं, एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि
बात मेरी यहाँ से शुरू होती है कि जो शुगर बढ़ी वो क्यों बढ़ी, और वही एक जो मुख्य आधार है, केंद्र बिंदु है शुगर का, वो है नाभि। नाभि जो है उसके दोनों साइड जो हैं हमारे एंड्रिनल ग्लैंड होते हैं, जिसको अधिवृक्क कहते हैं। और स्टीरॉयड ने किया हमारे उस डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे उस किडनी सिस्टम को, हमारे अधिवृक्क को डिस्टर्ब किया, हमारा पाचन सिस्टम और बिगड़ा। और जो कारण था वो ये था उस स्टीरॉयड का कि उसने शुगर लेवल को हाई कर दिया, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, किडनी फंक्शन था, एंड्रिनल ग्लैंड फंक्शन था, उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया और शुगर जो थी वो हाई हो गई। इसी बात को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ एंड्रिनल ग्लैंड ही देखता है। पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करता है, वो ठीक है, लेकिन जो मेन जो कारण है, बेसिक जो बिंदु है, वो है एंड्रिनल ग्लैंड। और जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पैनक्रियाज वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों मैंने तकिए का वीडियो बनाया। बहुत सारे लोग यूँ सोचते हैं कि ये दवाई बेचने के चक्कर में ये वीडियो डालते हैं, बार बार दवाई का जिक्र करते हैं। दोस्तों ये ठीक है, हम जिक्र करते हैं, लेकिन हम किसी को गुमराह भी नहीं करते। जो एक सत्य बात है, जैसे बहुत सारे हम नुस्खे करते हैं, दवाई देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो पैनक्रियाज तक सीमित नहीं है। जैसे मेथी दाना हुआ, करेला हुआ, जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, मैं ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत टिपिकल पॉइंट के ऊपर जा रहा हूँ। पैनक्रियाज जो खुराक है, इसकी जो खुराक है वो कड़वी चीज़ें हैं। जैसे आपका करेला हो गया या दूसरी आप बहुत सारी चीज़ें जैसे नीम हो गया, ये पैनक्रियाज की डाइट है। लेकिन इस चीज़ से भी वो ठीक नहीं होता। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है, उसकी वजह से जो आप करेला या दूसरे प्रयोग करते हैं कड़वी चीज़ों का, उससे शुगर लेवल कम हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं होता। यही मेरा बेसिक मतलब था आपको बताने का कि ये जो हम पैनक्रियाज की बात करते हैं, पैनक्रियाज तो रिपेयर होगा ही होगा, लेकिन हमने उस जड़ तक पहुंचना है जो एक एंड्रिनल ग्लैंड का हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है, शुगर को जड़ से ख़त्म करने का, और उसको एंड्रिनल ग्लैंड को प्रॉपर रूप से वो कार्य करे ताकि हमारी जो शुगर है वो जड़ से चली जाए। अब बहुत सारे लोग ये बात रह गई थी कि दवाई बेचने के चक्कर में ये वीडियो इस प्रकार के डालते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमने इससे पहले भी रोटी खाई है, जिए हैं। और दूसरी बात आज मैं साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ, अगर कोई मेहनत करता है या कोई किसान खेती करता है तो उस खेती को वो पूरा नहीं खा जाता, उसे वो सेल आउट करता है, उसे बेच देता है। और अगर हमारी ये खेती है तो ठीक है, हम उसकी मेहनत लेते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप घर में मूली, गोभी, सब्जी लगाते हैं, कोई फसल तैयार करते हैं, परिवार के गुजारे के मुताबिक आप रखते हैं, बाकी क्या करेंगे, उसका अचार थोड़ी डालेंगे इतनी चीज़ों का। लेकिन अगर उसको सेल करेंगे तो आपकी मेहनत है वो आपकी इसमें खर्चा भी होता है। तो अगर हमने इस फसल को, ये हमारी फसलें ही हैं, तो अगर हम इस फसल को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके अगर किसी को बेचते हैं या किसी को देते हैं, तो दोस्तों इसमें बुराई क्या है। तो दोस्तों हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलते कि हमसे दवाई लो, लेकिन मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं को कटोरी वाले प्रयोग से लोगों की शुगर डाउन आए, या तकिए से आए, या बहुत सारे लोग मुंडूक आसन करते हैं। मैंने जो लोग मुंडूक आसन नहीं कर सकते या दूसरा कोई आसन नहीं कर सकते, दोस्तों ये जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे जो हैं, उनके लिए बहुत ईजी चीज़ है। तो यही मेरा मकसद है कि इन चीज़ों को खोजने का, डेवलप करने का मेरा यही मकसद होता है कि ये चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों
मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो मेरा तकिए वाला वीडियो है दोस्तों, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाए। वो पार्ट 1 और 2 दो भागों में वीडियो है, तो उसे आप ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे जो मेरे वीडियो हैं वो लगातार आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।